बोलिए साधु सात साहेब। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज जी को सात साहेब। संत सम्राट सतगुरु कबीरदास जी को सात साहेब। सतगुरु साध्वी हमारे सतगुरु रामपाली जी महाराज जी को सात साहेब। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें फौलादपुर ग्राम के अंदर सत्संग करने का मौका मिला और इस गांव का भी सौभाग्य है कि संतों ने कहा है कि जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाएं हम। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाता है, पापी से पापी भी पावन होता है। मास्टर जी, मास्टर जी, मेरे गुरु की साथ संगत, गुरु प्रेमियों, अभी थोड़ी देर पहले बहुत बहस चली। देखो जी, मैं तो अभी शिष्य हूं, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। नहीं, मैं तो आपका भी शिष्य था, मैं तो शिष्य में हूँ भाई। वो है कि संत महात्माओं की टोली में आ जाता हूँ कभी कभी। आज जो आपके गांव में ये सत्संग प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारे मुकेश भाई दर्शन चैनल के माध्यम से आपके गांव को और हमारी संत समाज को, सत्संग को पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका ये गांव आज छा जाएगा इस चैनल के माध्यम से। गुरु की साथ संगत, देखो वक्त नहीं है कहने की तो बहुत बात है। हमारे दर्शन जी चार साहेब बहुत कह चुके हैं। हमारे पगलेदास जी ने बहुत ही अच्छा भजन गाया। संत तो कुछ देने के लिए आते हैं, वो आपकी मर्जी, लो या ना लो। एक वृत्तांत मुझे छोटा सा याद आ रहा है, ध्यान से सुनना। मैं पाखंडवाद पे ज्यादा बोलता हूं। कातक का महीना था, लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। आकाश मार्ग में देव ऋषि नारद विचरण कर रहे थे, जैसे हम बोलते हैं कि सैर कर रहे थे। क्या देखते हैं कि इतने मानव जा रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं? अपना विमान पृथ्वी पे तारा और आप जैसे संत के पास पहुंच करके कहने लगे, बाबा इतने मानव कहां जा रहे हैं? बाबा कहने लगे कि भाई तुझे पता नहीं है? कि नहीं बाबा, मुझे पता नहीं है कि ये सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए? कि हाँ। कि वो काहे के लिए? कि जो कोई थोड़ा घना पाप कर लेता है तो गंगा के नहाने से वो पाप धुल जाते हैं। तो गुरु की प्यारी साथ संगत, बाबा को छोड़ दिया देव ऋषि ने। गंगा घाट पे जाकर के अलग जगाई और कहा, रे गंगे बाहर आ। गंगे हाथ जोड़ती हुई नम्रता से बोलती बोलती है कि हे देव ऋषि नारद, हमसे ऐसी क्या गलती होगी है जो आप इतने नाराज हो रहे हो? नारद मुनि ने कहा कि मृत लोक के वासी लाखों की संख्या में तेरे जल में स्नान करते हैं और वो सारा पाप तुझे दे के चले जाते हैं, तो तू तो बहुत पापी ना। कहने लगे कि नहीं देव ऋषि, मैं पापी नहीं हूं। क्यों? कि मैं तो समुद्रों को दे देती हूं। तो गुरु प्रेमियों, गंगा का घाट छोड़ के समुद्रों पे जा पहुंचे। जाकर के आवाज लगाई, समुद्र देवता बाहर आए। कहने लगे कि देव ऋषि क्यों इतने नाराज हो रहे हो? अरे भाई, नाराज होने की तो बात है। पृथ्वी लोक के वासी गंगा स्नान करने जाते हैं, वो अपना पाप गंगे को देते हैं और गंगे तुम्हें दे देती, तो तुम तो बहुत पापी हो। कहने लगे कि नहीं, हम पापी नहीं हैं। क्यों? कि हम तो बादलों को दे देते हैं।
छोड़ दिया उनका विद्वार, मेघों के पास पहुंचे, बादलों के पास पहुंचे, जाकर के अलग जगाई और वही वृतांत उनसे कहा। तो मेरे गुरु की प्यारी साथ संगत, बादल कहने लगे कि नहीं देव ऋषि, हम पापी नहीं हैं, हम तो उस सबको उन्हीं के ही ऊपर बरसा देते हैं। तो मेरे प्यारों, ये पाखंडवाद से निकल जाओ। हमारे बाबा साहब जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें पैंट पहननी सिखाई, जिसने हमें कॉलेज जाना सिखाया, बाबा साहब को तो मान रहे हो, पर जो बाबा साहब ने कहा है उसे नहीं मान रहे हो। जिस दिन बाबा साहब की बात माननी शुरू कर दोगे, उस दिन पाखंडवाद को खत्म कर दोगे। विचार साहिब जी, एक भजन सुना दूं? अरे घीसा सतगुरु के दरबार में, घीसा सतगुरु के दरबार में, और मन जाइए बारंबार। अरे भूली वस्तु वो लगा दें तो ऐसे हैं दाता। कबीरा बैठ जहाज में और गए समंदर भी, जितनी जल की मछली तो सब कहवे कबीर कबीर। देखो, मैं इस भजन को इसलिए सुना रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। ये मत सोचना कि समाधि का है या चेतावनी का है, इस बात पर ध्यान मत देना, मेरी विनती है आपसे। मास्टर जी क्या कह रहे हैं? अरे मन भजले हरि का नाम। विचार साहिब जी क्या कह रहे हैं? अरे मन भजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी, तू भजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी, उमर लाया थोड़ी रे नर, तू जिंदगी लाया थोड़ी, तू भजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी। दबाओ भाई, उमर लाया थोड़ी। हाले 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 क्या कहा रे मानव? बहुत समय हो गया, परमात्मा का सुमरन कर ले। जो तू कॉल करार करके आया था हेलो, उस पे अमल कर ले। उस समय को याद कर जब तू माँ के गर्भाशय में था, मल मूत्र में लिपटा हुआ था। क्या कह रहा था? हे दातार, हे प्रभु, मुझे इस अंधकूपा से निकाल, मैं तेरे भजन करूंगा, मैं तेरा गुणगान गाऊंगा, सत्संग करूंगा। सुन रहा है? कर ले। क्या कह रहे हैं पहली कली में? क्या कह रहे हैं पहली कली में? अरे बाग बगीचे तन सारे छोटे, छोड़ी चढ़न की घोड़ी, बाग बगीचे तन सारे छोटे रे छोड़ी चढ़न की घोड़ी, और महल दुआले सारे छोड़, महल दुआले सारे छोड़, छोड़ी सी मत गोरी, तू भजले हरि का। उमर
सिरन तेरी माता रोवे पायो बैठी गोरी, बैठ सिरन तेरी माता रोवे रे पायो बैठी गोरी, और भुजा पकड़ तेरा रोवे रे भैया। क्या हालत कर दी दोनों परिवार की मास्टर जी, क्या हालत कर दी परिवार की, किस मुकाम पे आ गया, सब कुछ छोड़ के चल दिया। घर वाली को भी, माता को भी, बहन को, भाई को, सब परिवार पूरा छूट गया, अकेला जा रहा है। अरे बैठ सिरन तेरी माता रोवे रे पायो बैठी गोरी, और भुजा पकड़ तेरा रोवे रे भैया, पिछड़ गई मेरी जोड़ी, तू भजले हरि का नाम। तीसरी कली में क्या कह रहे हैं, कहीं मर्सरी गाड़ी में चलता था, कहीं एयरप्लेन में घूमता था, तो आज तुझे कौन सा वाहन मिल रहा है, देख विचार साहिब जी, कौन सा वाहन मिल रहा है भाई। 4 जनों के कंधे चढ़ गया मिली काट की घोड़ी, हाँ 4 जनों के कंधे चढ़ गया मिली काट की घोड़ी, और जाए उतारा शमशानों में, और जाए उतारा शमशानों में, जट देवड़ी तोड़ी, तू भजले हरि का नाम उमर लाया थोड़ी। लास्ट की कली में क्या कह रहे हैं भाई, चुग चुग चंदन चिता चिनादी लादी जंगल ढेरी, हर चुग चुग चंदन चिता चिनादी लादी जंगल ढेरी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु